Good morning students, welcome to Jnana Modern School YouTube channel. The last video we started the new lesson and I was explaining the topic industries and cottage industry. Now today I am going to explain the next page number 234. All of you take your term book and take the page number 234. 234. There are two topics are here in this page. The small scale industry. First one, small scale industry. What about small scale industry? Look at the page. And the small scale industry topic. For making certain things, कोई थिंग्स बनाने के लिए we need machines. हम लोग को क्या चाहिए होता है? मशीन चाहिए होता है. Some more people और ज़्यादा लोग होना चाहिए. कॉटेज इंडस्ट्री में फैमिली मेंबर्स करते थे और घर के अंदर छोटी सी प्लेस में करते थे. Now स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में थोड़ा और लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए और थोड़ा मशीन्स भी चाहिए. तो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए होता है? For making certain things, we need machines. We need some machines or some more people. थोड़ा और लोग चाहिए. And a little more money than cottage industry. And a cottage industry से भी ज़्यादा थोड़ा amount of money भी चाहिए होता है. Machines भी होना चाहिए और लोग भी. Number of people काम करने वाले लोगों का भी जरूरत ज़्यादा पड़ता है. More money than cottage industry. Such industries are known as स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जो कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा काम करने वाला लोग चाहिए, उससे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और उससे अलावा एक मशीन चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए. उस इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बुलाया जाता है. उस इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. So such industries are known as small scale industries. Making plastic goods. उसमें क्या क्या आता है? Small scale industries में क्या क्या आता है? First of all, making plastic goods. Making of first of all plastic things. Plastic goods. Plastic goods बनाने के लिए हम लोग ये यूज करता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में प्लास्टिक गुड्स बनाता है. यूटेंसिल्स और क्या बनता है? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम लोग क्या क्या प्रोड्यूस करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक गुड्स, प्लास्टिक थिंग्स और यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स मींस बर्तन. हम लोग जो यूटेंसिल्स यूज करता है घर पे, बर्तन यूज करता है ना, उसको यूटेंसिल्स बोलता है वो. और ब्रासवेयर, थर्ड वर्ड ब्रास वेयर, ब्रास के बर्तन, ब्रासवेयर. एंड होइजरी. ये सब इंडस्ट्री कहाँ से, ये सब प्रोडक्शन हम लोग कहाँ करता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में करता है. और knitted garments और knitted knitted garments, knitting करते हुए garments भी हम लोग कहाँ बनता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में. ये सब वस्तु जो है कौन से इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है? कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में. छोटे छोटे फैक्ट्रीज जो होती है उधर हम लोग इसका प्रोडक्शन करता है. ये सब हम लोग स्मॉल प्रोडक्शन ऑफ produced in a small scale industry. इन सब का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. देन the government small scale industries development corporation, that means SIDCO, उसका शॉर्ट फॉर्म है द गवर्नमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. क्या उसको बोला जाता है?
GIDCO, the government's small scale development corporation promotes this industry. और इस इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कौन प्रमोट करता है? SIDC को प्रमोट करता है. That means the government's small industry development corporation promotes this industry. The government of India has Khadi and Village Industries Commission, that means KVIC, Khadi and Village Industries Commission to promote small scale industries. इसके अलावा गवर्नमेंट और कौन सा प्रमोट करता है? खादी उद्योग को भी गवर्नमेंट प्रमोट करता है. दैट आल्सो इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ये दोनों कौन से इंडस्ट्री में आता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है? गवर्नमेंट GIDCO और दूसरा KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और द गवर्नमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ये दोनों गवर्नमेंट प्रमोटेड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है. ओके, ये दो GIDCO और KVIC ये दोनों गवर्नमेंट प्रमोट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए. Look at the paragraph. I am going to read that part. Small scale industry. For making certain things, we need machines, some more people, and a little more money than cottage industries. Such industries are known as a small scale industries. Making plastic goods, utensils, brassware, and hosiery or knitted garments are small scale industries. The government Small Industries Development Corporation, that means CIDCO, promotes these industries. The government of India has Khadi and Village Industries Commission KVIC to promote small scale industry. ये भी small scale industries को promote करता है. Okay? Now लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अलावा अभी आया है लार्ज स्केल इंडस्ट्री. अभी हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में लेट कर लिया है. अब हम लोग जाते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या क्या होता है और कौन सा प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में. टेक द टॉपिक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. Look, that paragraph, large scale industries. Large scale industries require many people, heavy equipments and huge sums of money. कॉटेज इंडस्ट्री में थोड़ा सा लोग चाहिए था, वो फैमिली मेंबर्स चलता था और तो घर के एक रूम में चलता था कॉटेज इंडस्ट्री. उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कॉटेज इंडस्ट्री से ज्यादा लोग चाहिए होता था, उसके लिए एक मशीन होया जाता था और थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता था. अब जाके बिग स्केल दैट मींस लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या क्या चाहिए होता है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या क्या चाहिए होता है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर मेनी पीपल, बहुत सारे लोग चाहिए. हेवी इक्विपमेंट्स, हेवी मशीन्स, हेवी इक्विपमेंट्स एंड ह्यूज सम्स ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे. मेकिंग मोटर कार्स, उसमें क्या क्या बनता है? बिग स्केल दैट मींस लार्ज स्केल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ large scale industry. क्या क्या बनता है? प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट वन क्या बनाता है? पहले वाला यूज सम मनी मेकिंग मोटर कार्स. Then railway coaches, second one railway coaches, जो हम लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं वो कोच
बड़े बड़े इंडस्ट्री में बनता है रेलवे कोचेस। देन क्या चाहिए, एरोप्लेन, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बनता है। देन इलेक्ट्रिकल गुड्स, दैट मींस इलेक्ट्रिकल गुड्स में क्या क्या आता है, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सब कहाँ आता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आ जाता है। इलेक्ट्रिकल गुड्स, उसमें क्या क्या आता है, टीवी आ जाता है, एसी आ जाता है और वॉशिंग मशीन आता है, देन क्या आता है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में इन सभी इंडस्ट्री में आता है। तो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, इसके अलावा कार्स, रेलवे कोचेस, एरोप्लेन और इलेक्ट्रिकल गुड, टीवी, एसी वगैरह कौन सी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है। लुक एट दैट पैराग्राफ। Large scale industries require many people, heavy equipments and huge sum of money. Making motor cars, railway coaches, aeroplanes and electrical goods are large scale industries. Only government or very large business houses can set up large scale industry. एक और सेटअप कर सकता है, टाटा बिरला, रिलायंस वाला और एलजी कंपनी, ये बड़े बड़े पैसे इन्वेस्ट करने वाला बिजनेसमैन और गवर्नमेंट, और खुद गवर्नमेंट ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप सेटअप कर सकता है। तो ओनली गवर्नमेंट और वेरी लार्ज बिजनेस हाउसेस कैन सेटअप लार्ज स्केल इंडस्ट्री। हम लोग इंडिया में कौन कौन सा बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स, रिलायंस, अदानीज, देन टाटा, बिरला, बजाज, ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ा कर सकता है। वी हैव मेनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, हमारे पास बहुत सारे बिग लार्ज स्केल इंडस्ट्री हमारे इंडिया में है। वो कौन कौन सा है, तो आप लोगों को इधर एक पिक्चर में दिखाया है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री। देखो सीमेंट प्रोडक्शन कहाँ होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में होता है। और विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कहाँ क्या शूज बनता है, छोटे छोटे बर्तन बनता है, वो दिखाया है। और कॉटेज इंडस्ट्री में हैंडलूम वीविंग होता था। ये तीनों पिक्चर भी आपको इधर दिखाया है। लुक एट द पैराग्राफ, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आई एम गोइंग टू रीड वन मोर टाइम। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर मेनी पीपल, हेवी इक्विपमेंट्स एंड ह्यूज सम्स ऑफ मनी। मेकिंग मोटर कार्स, रेलवे कोचेस, एरोप्लेन्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। Only government or very large business houses can set up large scale industries. We have many large scale industries in India. और इधर नेक्स्ट पेज में आपको इसका एक चार्ट दिखाया है। इंडिया में कौन कौन सा है इंडस्ट्री है और कौन कौन सा रॉ मटेरियल उसको चाहिए और कहाँ ये लोकेशन है, इस इंडस्ट्री का लोकेशन कौन से एरिया में है। ओके, that is a chart given in the next page. Now you have to write down the words of these two paragraphs. Look at the next page, page number 235. I am going to explain that page also. एक एक इंडस्ट्री का नाम दिया गया है और कहाँ कौन सा रॉ मटेरियल उधर के लिए चाहिए होता है और कौन से प्लेस में है वो इंडस्ट्री। दिस इज द look at that page, page number 235. इंडस्ट्री, फर्स्ट कॉलम में इंडस्ट्री है, सेकंड में सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स और थर्ड में लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। फर्स्ट में कॉटन, इधर लिखा गया है इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री हो,
और बीच में सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए हम लोग एक वस्तु प्रोड्यूस करने के लिए। और लास्ट में क्या है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, लोकेशन कहाँ है ये इंडिया में, कहाँ कहाँ दिखता है। These are the 3 columns in the next page 235. One by one I am going to explain. Look, first of all क्या लिखा गया है, कॉटन। फर्स्ट नंबर क्या लिखा गया है, कॉटन। कॉटन के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए। लुक एट द पेज। कॉटन grows on black soil of the Deccan Plateau. कहाँ से मिलता है, ब्लैक सॉइल में उसका ग्रोथ होता है। और कहाँ है वो प्लेस, डेक्कन प्लेटो में। और ऑल ओवर इंडिया में उसका प्रोडक्शन होता है, ब्लैक सॉइल में उसका प्रोडक्शन होता है। कहाँ है, प्लेटो में, डेक्कन प्लेटो। ओके, और कहाँ दिखाई देता है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में ये दिखाई देता है। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग को कॉटन प्रोडक्शन दिखाई देता है। इसका कहीं भी जाओ आपको कॉटन का मिल दिखाई देता है। कहाँ इंडस्ट्री दिखाई देता है, लोकेशन इंडस्ट्री, ऑल ओवर इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको दिखाई देता है। अभी गुजरात में ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है, सूरत में वहां उधर क्लॉथ का प्रोडक्शन होता है, पर थ्रेड का प्रोडक्शन हर एक स्टेट में होता है इंडिया में। देन सेकंड में लिखा गया है वूलन। ये हो गया फर्स्ट कॉटन के बारे में। नाउ कौन सा है, वूलन। वूलन क्या चाहिए, शीप, रेल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ से मिलता है इसका रॉ मटेरियल, फ्रॉम शीप में से मिलता है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर दोनों प्लेस में से हम लोगों को क्या मिलता है, और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। लद्दाख में भी हम लोगों को वूलन मिल जाता है। कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में से हम लोगों को वूलन मिल जाता है। और उसका इंडस्ट्री कहाँ होता है, कानपुर और लुधियाना। कानपुर और लुधियाना में इसका इंडस्ट्री होता है। किस चीज की, वुलन क्लॉथ की इंडस्ट्री कानपुर में, यूपी कानपुर में, और पंजाब लुधियाने में इनका वो इंडस्ट्री दिखाई देता है आपको। किस चीज की, वुलन इंडस्ट्री। कहाँ दिखाई देता है, यूपी कानपुर, यूपी में कानपुर में, और लुधियाना में पंजाब में लुधियाने में वुलन इंडस्ट्री आपको दिखाई देता है। अब आ गया सिल्क। अब कौन सा आ गया है, सिल्क इंडस्ट्री। फर्स्ट कॉटन, देन वुलन, देन सिल्क। सिल्क के लिए कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग को इसका रॉ मटेरियल मिलता है, हर एक प्लेस पे। ऑल ओवर इंडिया में से हम लोगों को इंडिया का रॉ मटेरियल मिलता है। और इसका इंडस्ट्री कहाँ है, कांचीपुरम, कोयम्बतूर, सेलम, पूरा साउथ इंडिया। कांचीपुरम तमिलनाडु, कांचीपुरम, सेलम, कोयम्बतूर, देन मदुरई, अहमदाबाद, सूरत, वाराणसी, मुंबई, इन सभी जगहों में, मदुरई, वाराणसी, सूरत, अहमदाबाद, then Ahmedabad, then
कहाँ? वाराणसी, मुंबई, देन मुंबई। सभी प्लेस में हम लोग को सिल्क इंडस्ट्री मिलता है। कहाँ कहाँ? कांचीपुरम में, सेलम, कोयम्बटूर, ये सब तमिलनाडु में है। मदुरई ऑल्सो इन तमिलनाडु। वाराणसी दैट मीन्स सिल्क के लिए। सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, इन सभी प्लेस में से हम लोग को सिल्क इंडस्ट्री का फैक्ट्रीज दिखाई देता है। और इसका मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल जो है पूरे इंडिया में से मिल जाता है। और कौन सा इंडस्ट्री? सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क इंडस्ट्री हर एक प्लेस में मिलता है इंडिया का, और इतने प्लेस में इसका इंडस्ट्री हम लोगों को दिखाई देता है। नाउ द सिल्क के बारे में हम लोगों ने लर्न कर लिया। अब आ गया कौन सा? जूट। विच वन? जूट कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है और कौन कौन सा एरिया में उसका इंडस्ट्री है? जूट इंडस्ट्री। जूट मीन्स द काइंड ऑफ ट्री, उसमें से जो फाइबर आता है उससे कपड़े भी बनते हैं, क्लॉथ भी बनता है। ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पर ज्यादातर होता है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इसका ट्री होता है, ज्यादातर कोस्टल एरिया में होता है, इसलिए वेस्ट बंगाल में इसका प्रोडक्शन होता है जूट का। उधर से हम लोग को रॉ मटेरियल मिलता है। और अराउंड कलकत्ता में इसका क्या होता है? अराउंड कलकत्ता में इंडस्ट्री दिखाई देती है। जूट इंडस्ट्री पूरे कलकत्ता में दिखाई देता है। देन आगे अभी शुगर। तो जहां जहां शुगर केन है वहां वहां हम लोग को शुगर इंडस्ट्रीज दिखाई देगा। अब आ गया शुगर। शुगर इंडस्ट्री कहाँ क्या चाहिए? इंडस्ट्री को शुगर केन है। कहाँ कहाँ से मिलता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साउथ इंडिया, हर एक साउथ इंडियन कंट्री, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी, और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का और तमिलनाडु का शुगर केन जो है जूसी ज्यादा होता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश में भी है, और तमिलनाडु एंड तेलंगाना। तमिलनाडु एंड तेलंगाना, इतने प्लेस में से हम लोगों को क्या मिलता है? शुगर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मिलता है। और इसका मेन कहाँ? से नियर शुगर केन ग्रोइंग। इतनी एरिया में जहां जहां ये शुगर केन का ग्रोइंग होता है, जहां जहां से हम लोग उसका रॉ मटेरियल मिलता है, वहां वहां यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों में हम लोगों को उसका इंडस्ट्री दिखाई देता है। शुगर केन का इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री दैट मीन्स चीनी का फैक्ट्री, चीनी और गुड़ बनाने का फैक्ट्री हम लोगों को जहां जहां से हम लोगों को इन सब का रॉ मटेरियल मिलता है, शुगर केन मिलता है, वहां उसी एरिया में उसका इंडस्ट्री भी दिखाई देता है। देन व्हाट अबाउट नेक्स्ट? सीमेंट इंडस्ट्री। द नेक्स्ट इज सीमेंट इंडस्ट्री। हो गया सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से क्या क्या होता चाहिए? लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल। क्या क्या चाहिए हम लोगों को सीमेंट इंडस्ट्री में? लाइमस्टोन, जिप्सम और कोल। ये तीनों वस्तु हम लोगों को इसका प्रोडक्शन के लिए चाहिए। और कहाँ कहाँ मिलता है? लाइमस्टोन, जिप्सम और कोल, ये तीनों चाहिए हम लोगों को किसके लिए? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। और जहां कहां कहां ये लाइमस्टोन दिखाई देता है, कहां कौन कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना। महाराष्ट्र,
देन मध्य प्रदेश, आई थिंक मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, एमपी, तमिलनाडु, देन तेलंगाना। इन सभी प्लेस में इसका इंडस्ट्री दिखाई देता है। क्या ये लाइमस्टोन मिलता है और जिप्सम मिलता है और कोल मिलता है, उस एरिया में ये सीमेंट इंडस्ट्री हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल कौन कौन सा है? लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल। वो कौन कौन से एरिया में से मिलता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। और उसी एरिया में इसका इंडस्ट्री भी हम लोगों को मिलता है। ओके, नाउ द लास्ट, आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील, कौन कौन से एरिया में आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन होता है? लास्ट, look at the last part. क्या है वो? आयरन एंड स्टील। स्टील इंडस्ट्रीज हम लोगों को कहाँ दिखाई देता है? आयरन एंड स्टील, ईस्टर्न इंडिया, छोटा नागपुर एरिया, ईस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया में हर एक प्लेस में यहाँ से हम लोगों को इसका रॉ मटेरियल मिलता है। और छोटा नागपुर कहाँ आ गया? छोटा नागपुर आ गया महाराष्ट्र में। इन दोनों प्लेस में से इसका रॉ मटेरियल हम लोगों को मिलता है। और इसका इंडस्ट्री कहाँ दिया जाता है? भिलाई, रोकोला, जमशेदपुर, बोकारो, विशाखापट्टनम, भद्रावती, सेलम, दुर्गापुर। तो नॉर्थ इंडिया में भिलाई दिखाई देता है और साउथ इंडिया में विशाखापट्टनम और सेलम, ये दोनों साउथ इंडिया का है। सभी जगहों में हम लोगों को क्या दिखाई देता है? आयरन इंडस्ट्री। दैट मीन्स नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में। एंड साउथ इंडिया में हम लोगों को क्या दिखाई देता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हम लोगों को मिलता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हर एक प्लेस में प्रोड्यूस इंडस्ट्री दिखाई देता है। तो आयरन एंड स्टील ज्यादातर ईस्ट इंडिया में और छोटा नागपुर महाराष्ट्र में होता है। और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों प्लेस में, दोनों एरिया में हम लोगों को इसका इंडस्ट्री भी मिलता है। नाउ लास्ट एक दिया गया है इंडस्ट्री, शिप इंडस्ट्री, कोच्चि, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई। रेल कोचेस, चेन्नई, कपूरथला, इन दोनों प्लेस में रेल कोचेस मिलता है। एयरक्राफ्ट, बेंगलुरु, कानपुर। हेवी इंजीनियरिंग एंड मशीन टूल्स कहाँ दिखाई देता है आप लोगों को? बड़े बड़े इंजीनियरिंग मशीन टूल्स रांची, पिंजौरा एंड हैदराबाद, इस प्लेस में। और हेवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रांची और भोपाल में हेवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का प्रोडक्शन होने वाला इंडस्ट्रीज मिलता है। इंडिया हैज मेनी इंडस्ट्रीज सच एज साइकिल इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स फूड इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री। इट इज रैपिडली डेवलपिंग इन द फील्ड ऑफ अदर इंडस्ट्रीज आल्सो। अभी भी हम लोग एक विकसित विकासशील राज्य है। इंडिया एक विकासित डेवलपमेंटिंग कंट्री है, एक डेवलप होते हुए एक कंट्री है। इसलिए अभी भी इंडिया में बहुत सारे क्या होता है? डेवलपमेंट होते होते बहुत सारी इंडस्ट्री बढ़ गया है। ओके, नाउ यू हैव टू रीड द, आई एम गोइंग टू रीड द इंडस्ट्रीज का जो पार्ट है, पेज नंबर 235, वन मोर टाइम। इंडस्ट्री, सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, लोकेशन इंडस्ट्री। कॉटन ग्रोस ऑन ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटो, ऑल ओवर इंडिया में इसका इंडस्ट्री दिखाई देता है। वुलन शीप रीड इन हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और कानपुर और लुधियाना में इसका प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्री मिलता है। देन सिल्क, ऑल ओवर इंडिया में सिल्क का रॉ मटेरियल मिल जाता है। और कांचीपुरम, कोयम्बतूर, सेलम, मदुरई, अहमदाबाद, सूरत और वाराणसी, मुंबई में इसका इंडस्ट्री दिखाई देता है। जूट ग्रो इन वेस्ट बंगाल और अराउंड कलकत्ता में इसका इंडस्ट्री दिखाई देता है। शुगर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसका रॉ मटेरियल दैट मींस शुगर केन मिलता है। और उसी एरिया में हम लोगों को नियर शुगर केन ग्रोइंग, जहां जहां शुगर केन ग्रो होता है उधर उधर इसका इंडस्ट्री दिखाई देता है। क्योंकि शुगर जो है वो प्रोड्यूस जहां होता है उधर ही इसके इंडस्ट्री डालना पड़ता है, क्योंकि उधर से एक प्लेस से दूसरा प्लेस जाए तो उसका जूस सूख जाता है, इसलिए उधर ही उसका इंडस्ट्री शुरू करना जरूरी है।
सीमेंट इज लाइक सम जिप्सम एंड कोल चाहिए उसका रॉ मटेरियल, और जहाँ जहाँ मिलता है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, इतनी प्लेस में से इसका इंडस्ट्री हम लोगों को दिखाई देता है। आयरन एंड स्टील ईस्टर्न इंडिया एंड छोटा नागपुर एरिया में हम लोग को आयरन रो, कच्चा आयरन रो मिलता है, आयरन रो मिलता है, और भिलाई, रोरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, विशाखापट्टनम, भद्रावती, सेलम, दुर्गापुर, इतनी प्लेस में हम लोगों को आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दिखाई देता है। देन इंडस्ट्री ऑफ बिग शिप्स कहाँ दिखाई देता है? कोच्चि, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई। रेल कोचेस चेन्नई एंड कपूरथला, एयरक्राफ्ट बेंगलुरु एंड कानपुर, हेवी इंजीनियरिंग एंड मशीन टूल्स रांची, इंजोरा, हैदराबाद, heavy electricals Ranchi and Bhopal. India has many industries such as cycle industry, sports goods industry, leather industry and chemical industry. It is rapidly developing in the field of other industries also. इसके साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप हो रहा है. So the lesson is over. Now today's homework is note down your homework, all of you. Homework of this video: read the lesson. For 2 times and क्या है? Learn the map of India showing large scale industries का जो मैप दिया गया है, and learn the map. Learn the map of large scale industry. Large scale industries. Large scale industries. Page 236. यही आपका होमवर्क. ओके, लेसन को रीड करना था 2 टाइम और ये मैप को आपको लर्न करना है. ओके, मैप टू स्केल. देखो इसमें पूरे कौन कौन से स्टेज में कौन कौन सा प्रोडक्शन होता है, कौन कौन सा इंडस्ट्री दिखाई देता है. ओके, सो द नेक्स्ट वीडियो विल meet with the hard question. Have a nice day.